हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ एंजल। इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं अपनी लास्ट पोएम को, जो कि हमारी व्हाट इफ़ मतलब अगर ये हो जाए या मान लो कि ये हो जाए, इसको ये कहते हैं व्हाट इफ़। ओके, कभी कभी होता है हमारे दिमाग के अंदर बहुत सारे थॉट्स आ जाते हैं, कभी कभी अचानक से, जिससे हमें डर फील होने लगता है। जैसे कि मान लो मैं स्कूल में अगले दिन हमारा टेस्ट है, तो मैं कहीं स्कूल में फ़ेल ना हो जाऊँ, या टीचर ने आपसे कुछ चीज़ें मंगवाई हैं और आप फिर भूल जाए, तो आप सोचोगे कि लाइक अगले दिन मैं स्कूल जाऊँ तो टीचर कैसे रिएक्ट करेगी। स्कूल में कोई फंक्शन है वगैरह वगैरह, उससे पहले कुछ अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करो तो कुछ थॉट्स आते हैं ना दिमाग में ख़तरनाक से, कि मान लो मेरे कारण ये पूरा का पूरा जो हम करने वाले फंक्शन ख़राब हो जाए, तो ऐसे बहुत सारे थॉट्स आते हैं ना, उनको व्हाट इफ्स कहते हैं। कि लाइक व्हाट इफ़ ये हो जाए, व्हाट इफ़ वो हो जाए। और हमारी लाइफ में से बहुत सारे थॉट्स हैं। ये पोएम एक ऐसे मतलब बच्चे की लाइफ को बता रही है, जिसमें उसको बार बार पे हर रात को ऐसे व्हाट इफ थॉट्स आ जाते हैं, बहुत सारे आते हैं एक साथ, और फिर वो हर रात ऐसा होता है। तो ये पोएम उस बच्चे के ऊपर है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा दिमाग एकदम से भर जाता है, हमें समझ नहीं आती क्या हो रहा है, बस हमारे दिमाग में थॉट्स आ रहे होते हैं कि ये अगर ये हो जाए, अगर वो हो जाए, अगर ये हो जाए, अगर वो हो जाए। तो ये पोएम उसके ऊपर है। लाइक व्हाट इफ़ मेरे साथ कुछ गलत हो जाए, या मेरे पेरेंट्स के साथ कुछ गलत हो जाए। व्हाट इफ़ कि मैं कुछ भी मतलब मैं अगर स्कूल जा रहा हूँ, मैं जा जाते गिर गया तो, या मैं साइकिल से गिर गया तो, या मैं कहीं घूमने जा रही हूँ, मैं वहाँ खो गई तो। ऐसे बहुत सारे ख्याल आते हैं। ये पोएम सारे उन ख्यालों के ऊपर ही है जो हमारे दिमाग में आते हैं हमें परेशान करने के लिए। Last night, while I lay thinking here, some what if crawled inside my ear, and pranced and partied all night long, and sang their same old what if song. So, last night, while I lay thinking here, पिछली रात जब मैं लेटी थी, सोच रही थी कुछ व्हाट इफ़ कि क्या होगा, क्रॉल्ड अप इन माई ईयर। क्रॉल्ड अप का मतलब होता है रेंगना, जैसे सांप रेंगता है उसी तरीके से रेंगते हुए मेरे कानों के अंदर आ गए। एंड प्रांस्ड एंड पार्टीड। प्रांस्ड का मतलब होता है कूदना, पैर हिलाना, पैरों को आगे पीछे करना, एकदम जैसे करते हैं ना, उसको प्रांसिंग कहते हैं। प्रांस्ड अप एंड पार्टीड। पार्टीड मतलब वही पार्टी करना, पार्टी जो आप करते नहीं, कभी कभी हम पार्टी, बर्थडे पार्टीज़ और पार्टी, उसको पूरी रात भर पार्टी करने शुरू कर दिया। और उन्होंने अपना वो ही पुराना सेम व्हाट इफ गाना शुरू कर दिया। अब क्या है वो व्हाट इफ गाना, अभी हम देखते हैं। व्हाट इफ आई एम डम इन स्कूल, व्हाट इफ देव क्लोज द स्विमिंग पूल, व्हाट इफ आई गेट बीट अप, व्हाट इफ देर इज पॉइजन इन माई कप, व्हाट इफ आई स्टार्ट टू क्राई, व्हाट इफ आई गेट sick and die, what if I flunked that test? What if green hair grows on my chest? What if nobody likes me? What if a bolt of lightning strikes me? What if I don't grow taller? What if my head start getting smaller? What if the fish won't bite? What if the winds tear my kite? What if they start a war? What if my parents get divorced? What if the bus is late? What if my tears don't go straight? Sorry, what if my teeth don't grow in straight? What if I tear my pants? What if I never learn to dance? Everything seems swell, and then the night time what if strikes again. So इस पोएम को लिखा गया है सिल्वस्टीन ने। अब हम इसको धीरे से पढ़ेंगे, समझते समझते। सो इतना तो आपको समझ आ गया था कि हर रात को जब मैं लेटती हूँ तो मेरे दिमाग में जो मैं सोच रही होती हूँ, कुछ व्हाट इफ क्वेश्चंस मेरे दिमाग में रेंगते हुए आ जाते हैं। वो पार्टी करते हैं, अपने पैर हिलाते, कूदते फिरते हैं मेरे दिमाग के अंदर, और अपना पुराना व्हाट इफ गाना शुरू कर देते हैं। अब हम चार चार लेके आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे करके। ओके, वट इफ़ आई एम डम इन स्कूल। वट इफ़ आई एम डम इन स्कूल मतलब डम का मतलब होता है बेवकूफ़ या फूल। वट इफ़ आई एम डम इन स्कूल। वट इफ़ दे हैव क्लोज्ड द स्विमिंग पूल। वट इफ़ कि अगर वो लोग जिनकी भी वो बात कर रहा है ऑथर, कि उन्होंने अगर स्विमिंग पूल बंद कर दिया तो। वट इफ़ आई गेट बीट अप। बीट अप मतलब कोई मुझे मार दे, मारने का मतलब पीट दे, ओके, थप्पड़ मार दे, घूसे मार दे, अच्छे से मेरा बुरा हाल करते तो। वट इफ़ देर इज़ पॉइजन इन माई कप। वट इफ़ कि मेरे कप में
पॉइजन हो, जो भी मैं पीऊँ, पानी का, चाय का, किसी भी कप में मेरे पॉइजन हो। वट इफ़ आई स्टार्ट टू क्राई, अब वट इफ़ कि मैं रोना शुरू कर दूँ, वट इफ़ आई गेट सिक एंड डाई, वट इफ़ कि मैं बीमार हो जाऊँ, फिर मेरी मौत हो जाए। वट इफ़ आई फ्लंक दैट टेस्ट, फ्लंक का मतलब होता है फेल होना, कि मैं अगर जो मेरा टेस्ट होता है स्कूल में, अगर मैं उसको फ्लंक कर दूँ, मतलब फ़ेल हो जाऊँ उस पर, तो वट इफ़ ग्रीन हेयर ग्रोज ऑन माई चेस्ट, मतलब कि मेरी बॉडी के ऊपर, मेरे चेस्ट के ऊपर हरे कलर के बाल उगने लग जाए, तो वट इफ़ नो बडी लाइक्स मी, क्या होगा अगर कोई मुझे पसंद ना करे, तो वट इफ़ अ बोल्ट ऑफ लाइटनिंग स्ट्राइक्स मी, वो कहता है अगर मेरे ऊपर बिजली गिर जाए, तो वट इफ़ आई डोंट ग्रो टॉलर, कि क्या होगा अगर मैं और लंबा नहीं हूँगा, मतलब मैं और टॉल नहीं होगा, मैं जितना हूँ उसी हाइट का रह जाऊँ, तो वट इफ़ माई हेड स्टार्ट गेटिंग स्मॉलर, और वट इफ़ कि मेरा जो सिर है वो छोटा होना शुरू हो जाए। वट इफ़ द फिश वोंट बाइट, क्या होगा अगर जो मछलियाँ हैं वो काटना छोड़ देंगी, वो काट नहीं पाएंगी, तो क्या होगा। वट इफ़ द विंड टीयर्स अप माई काइट, क्या होगा अगर मेरी जो हवा है वो मेरी पतंग को फाड़ दे। वट इफ़ दे स्टार्ट द वॉर, क्या होगा अगर वो लोग जंग शुरू कर दें, लड़ाई शुरू कर दें। वट इफ़ माई पेरेंट्स गेट डिवोर्स, डिवोर्स का मतलब होता है जब दो हस्बैंड वाइफ अलग होते हैं, राइट, अपनी मैरिज को ख़त्म करने के लिए, तो वो डिवोर्स लेते हैं। वट इफ़ द बस इज़ लेट, ये क्या होगा अगर बस लेट हो। वट इफ़ माई टीथ डोंट ग्रो अप इन स्ट्रेट, क्या होगा अगर मेरे जो दांत है वो सीधे सीधे नहीं उगे, तो अगर वो टेढ़े उग गए इधर उधर। किसके दांत टेढ़े हैं स्टूडेंट्स, कमेंट करो, कोई बुरी बात नहीं है, हर किसी के साथ हो जाता है, तो आप कमेंट करो। ओके, मेरे भी एक दो दांत टेढ़े हो गए हैं जब मैं छोटी थी तब, क्योंकि कहते हैं ना अगर आप दांत को बहुत ज़्यादा टच करते हो जहाँ से दांत टूटता है तो वो टेढ़े हो जाते हैं। पता नहीं, मुझे पता नहीं कि असली में होता है या नहीं होता, बट कहते हैं कि मैंने बहुत टच करा उस कारण से मेरे जो नीचे के एक दो दांत हैं वो थोड़े टेढ़े से उग गए हैं। तो किस किस कैसे उगे हुए हैं कमेंट करके बताओ। वट इफ़ आई टियर माई पैंट, क्या होगा कि अगर मेरी पैंट फट जाए। एक बार होता स्टूडेंट्स, जब मैं छोटी थी ना, मेरे स्कूल में जो हमारे जब मैं बहुत छोटी थी, करीबन लगा लो 6th-7th क्लास में, तो मेरी जो पैंट थी ना वो नीचे से फटी हुई थी, फट गई थी जब मैं स्कूल में थी। ये सर्दी के टाइम में तो गर्ल्स बॉय सब लोग पैंट पहनते हैं ना, तो मेरी पैंट नीचे से फट गई थी वो तो अच्छा है कि कोई देख नहीं पा रहा था, क्योंकि वो पैंट बहुत मतलब ऐसे फटी थी कि दिख नहीं पा रहा था, किसने नोट नहीं करा, बट हाँ फट गई थी। किस किस की पैंट स्कूल में फटी है ओके। वट इफ़ आई नेवर लर्न दी डांस, क्या होगा अगर मैं कभी डांस सीखना, कभी मैं डांस ना सीख पाऊँ। एवरीथिंग सीम्स वेल, हर सब कुछ भरा भरा सा, मोटा मोटा सा। स्वेल का मतलब होता है एकदम मोटा सा, स्वेलअप हो जाना। कभी कभी चोट लग जाए तो एरिया स्वेल हो जाता है ना, मोटा मोटा सा, तो उसको लग रहा है कि मेरा दिमाग में मतलब हर चीज़ मुझे एकदम मोटी मोटी सी लग रही है, भरी भरी सी लग रही है, कंजस्टेड लग रही है। एंड देन द नाइट टाइम वट इफ़ स्ट्राइक्स अगेन, और फिर उसके बाद अगले रात को दोबारा से वट इफ़ की जो गाना है ये शुरू हो जाता है। सो ये पूरे का पूरी हमारी पोएम थी स्टूडेंट्स। ये बहुत इजी पोएम है वट इफ़, इसमें बस यही है कि वट इफ़ ये हो जाए, वट इफ़ वो हो जाए, ज़्यादा कुछ नहीं है। सो ये था हमारा पूरे का पूरा हमारी लास्ट पोएम स्टूडेंट्स। इसके बाद अब हम स्टार्ट करने वाले हैं जितनी भी हमारी इंग्लिश की लिटरेचर पढ़ी है, जितने भी हनी संकल के चैप्टर्स पढ़े, अब हम वो करने वाले हैं पोएम्स, क्योंकि ख़त्म हो गई हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग। कोई भी सजेशन कमेंट देना आप दे सकते हो। बाय स्टूडेंट्स।